हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान मी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 ट्राइंगल्स का एक्सरसाइज 6.2। हियर इज क्वेश्चन नंबर 5। इन द फिगर, हम यहाँ पे एक फिगर देख सकते हैं। DE इज पैरेलल टू OQ। हमें दे रखा है दिस DE, ये लाइन है DE और OQ पैरेलल दे रखा है, एंड DF पैरेलल टू OR, और ये DF पैरेलल दे रखा है OR। शो दैट EF इज पैरेलल। देखा, ये बड़ी लाइन EF पैरेलल है, करना है QR। क्वेश्चन में हमें कुछ चीजें दे रखी हैं पैरेलल, और कुछ एक पैरेलल हमें प्रूफ करना है। याद रखना, जब भी हमें ट्राइंगल दिखे और उसके साथ कोई एक पैरेलल चीजें दिख रही है तो वहां पे लगता है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ऐसे क्वेश्चन हमें लगाना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो पहले हम समझ लेते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मतलब होता है, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है जैसे कि ABC, अब एक लाइन सेगमेंट है जो किसी एक साइड के, जैसे कि साइड BC है, BC के पैरेलल है, कौन सा देश D। अगर DE इज पैरेलल टू, इफ DE इज पैरेलल टू BC, तब क्या होगा, ये जो बाकी दो साइड्स है उनको इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगा। दैट मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो लिखेंगे हम, इफ DE इज पैरेलल टू BC देन AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये हमारा रिजल्ट रहेगा। आपको याद रखना है BPT, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम BPT से भी डिनोट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट ये। अब यही चीज हम हमारे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो हमें पहली चीज कौन सी दे रखी है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है दिस, आप देख सकते हो दिस पार्ट DE, ये वाली लाइन पैरेलल दे रखी है दिस OQ के, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसके हिसाब से ही ट्राइंगल कंसिडर करना है। तो हम ट्राइंगल कौन सा कंसिडर करेंगे, दिस POQ, ठीक है। तो हम कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमें पहले ही पता है एक साइड के कौन सी पैरेलल दे रखी है, DE पैरेलल दे रखा है OQ के। तो हम करेंगे इन ट्राइंगल POQ, इसमें क्या दे रखा है, दिस DE इज पैरेलल टू, DE पैरेलल किसके दे रखा है, OQ के। अगर DE OQ के पैरेलल है इस ट्राइंगल में, किसमें, POQ में, तो यहाँ से हमारा PPT का रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा हमारा दिस PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PD अपॉन DO। तो हम यही चीज लिख लेते हैं, PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PD अपॉन DO, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। डायग्राम थोड़ा और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इसमें हमें दे रखा था ये वाली दोनों साइड्स पैरेलल है, तो इसके रेशियो ये अपॉन ये किसके इक्वल होगा, ये अपॉन ये, ठीक है। अब ऐसे ही हमें देखो दूसरी चीज भी दे रखी है, DF इज पैरेलल टू OR, कौन सा दिस DF पैरेलल दे रखा है हमें OR के, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें क्लियरली पता चल रहा है हमें ट्राइंगल कौन सा लेना है, हमें ट्राइंगल लेना है दिस POR, ये वाला ट्राइंगल लेना है। तो अब हम लेंगे ये कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल दिस, कौन सा, POR, PO। अब POR में आप देख सकते हो क्या दे रखा है, दिस DF इज पैरेलल टू, DF पैरेलल दे रखा है इसके OR के। अगर DF पैरेलल है OR के, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट आएगा हमारा अगेन दिस PF अपॉन FR इज इक्वल्स टू PD अपॉन DO। तो यहाँ से आएगा PF अपॉन FR इज इक्वल्स टू PD अपॉन DO। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखते हो, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। रीजंस क्या है दोनों के, BPT, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ, उसका भी रीजन वही है BPT। अब अगर आप इसको ध्यान से देखते हो, देखो PD अपॉन DO और यहाँ पे भी PD अपॉन DO, ठीक है। अगर ये RHS साइड दोनों के क्या है, इक्वल है, दैट मीन्स LHS भी इक्वल होगा। दैट मीन्स यहाँ से क्या होगा, हमारा आएगा PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। और अगर इस चीज को मैं ध्यान से अगर डायग्राम में देखता हूँ तो क्या बनेगा दिस, अगर आप इसको ध्यान से बिल्कुल डायग्राम में देखते हो तो क्या बनने वाला है हमारा, देख सकते हैं क्या बनेगा, दिस कौन सा, दिस PE, कौन सा, दिस PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। तो हम देख सकते हैं जो ये बड़े वाले ट्राइंगल की जो एंड वाली साइड से ये इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो हम ये चीज लिख देते हैं, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। दो इक्वेशंस बनी थी, यहाँ से हमारा रिजल्ट आ रहा है PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। लिखते हैं PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। अब ध्यान से देखना इस डायग्राम के हिसाब से, ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन। तो हमने कुछ ऐसा ही कुछ जानना चीज पड़ी थी। अगर ट्राइंगल है एक हमारे पास, अगर ये इसको क्या है,
इसके क्या है, पैरेलल है इस वाली साइड के, ठीक है। अगर इसके पैरेलल है तो ये अपॉन ये इक्वल होता है ये अपॉन ये, ऐसे ही पढ़ा था। बट इसमें तो उल्टा दे रखा है, हमें बोला ये अपॉन ये है, साइड्स के रेशियोज इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है हमें फाइनली, ई एफ अपॉन दिस, ई एफ अपॉन दिस, ई एफ अपॉन, ठीक है। तो याद रखना इसका रिवर्स भी सेम होता है, इसको हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। उसके लिए आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, और अगर आपकी ट्राइंगल ले आते हैं हम, बोल सकते हो, अगर हमारे पास ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में अगर मैं बोलता हूँ ये रेशियो सेम दे रखे, मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल दे रखा है दिस ए ई अपॉन ई सी, अगर ये रेशियोज इक्वल दे रखे हैं तो ये डी ई अपने आप पैरेलल हो जाएगा बी सी के, ठीक है। तो याद रखना इसका रिवर्स इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, इफ ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। देन क्या होगा पता है, देन हो जाएगा अपने आप डी ई इज पैरेलल टू बी सी, याद रखना, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का बिल्कुल कन्वर्स उल्टा होता है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर हमें तो दे रखा है पी एफ पी अपॉन ई क्यू, तो यहाँ से हमारा आता है सीधा आंसर आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा तो विच इम्प्लाइज दैट, हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है, लिखेंगे हम ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। और रीजन क्या आएगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। आपको कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। इफ इन ए ट्राइंगल two sides are in the same ratio, ठीक है, the ratio of two sides are in the same ratio, then the line joining the two sides is parallel to the third side, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन भी यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान में।